हाँ देखिए, आज के सवाल स्टार्ट करने से पहले जो कौशी रीमान है उसका कार्तीय और ध्रुवीय रूप कंपेयर कर लेते हैं, और जो अवकलज है एफ डैश जेड उसके भी कार्तीय और ध्रुवीय रूप कंपेयर कर लेते हैं। और इस कंपैरिजन को आपको याद भी रखना है, ये सवालों में काफ़ी काम आएंगे। कौशी रीमान का जो कार्तीय रूप है वो होता है, देखिए, u का x के सापेक्ष अवकलन, v का y के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए u और v दो ही है और x और y दो ही है, ठीक है। तो एक बार तो u का x के सापेक्ष कर दो, तो उस समय v का किसके सापेक्ष कर दो, y के सापेक्ष। और जब आप u का y के सापेक्ष करो और v का x के सापेक्ष करो तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ध्रुवीय रूप देखिए क्या है। अब हम ध्रुवीय रूप में आ गए, यानी कार्तीय रूप होता है एक्स वाई और ध्रुवीय रूप हो जाता है आर थीटा। तो जब आप u का r के सापेक्ष करो तो v का थीटा के सापेक्ष कर देना, और जब u का थीटा के सापेक्ष करो तो v का r के सापेक्ष कर देना और नेगेटिव लगा देना। बिल्कुल मिलता जुलता है, बस इसमें ये एक्स्ट्रा है, मतलब याद करने के हिसाब से इसमें ये याद रखना 1/r का डिवाइड करना जो v की साइड है ना उसकी तरफ, ठीक है। दोनों याद हो जाएंगे। अब जो अवकलज है एफ डैश जेड उसका भी कार्तीय और ध्रुवीय रूप देख लीजिए। कल अपन ने एक सवाल किया था, उसमें एग्जाम्पल नंबर शायद 3 था, उसके अंदर जो एफ डैश जेड था उसका अवकलन अपन ने ऐसे ज्ञात किया था। और इससे पहले जो चैप्टर था अवकलनीयता वाला, उसके अंदर एफ डैश जेड का जो सूत्र होता था लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू जीरो, वो वाला, ठीक है, लिमिट से। लेकिन इसमें अगर आपने जब कौशी रीमान आप यूज़ कर ही रहे हो तो आप देखो u का x के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष, u का y और v का x के सापेक्ष ऑलरेडी आप निकाल के रखोगे, इनको फाइंड करके रखोगे, तो आपको बस यहाँ पे पुट ही करनी है u का x के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष, ठीक है। अभी रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट अपन एक थ्योरम की थी, उसका लास्ट में ये फाइनल रिजल्ट आया था, जो ये पर्याप्त प्रतिबंध किया था कौशी रीमान का, ठीक है, उसका फाइनल रिजल्ट था ये, ठीक है। तो वहाँ इसको अपन यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, एफ डैश जेड निकालने के लिए। तो आपको बस क्या करना है, ये तो फाइंड करे हुए होंगे आपके पास, तो इन दोनों को यहाँ पुट करना है बस, तो ये आपका एफ डैश जेड हो जाएगा। अब इसका ध्रुवीय रूप देख लीजिए क्या है। अभी कल अपन ने परसों अपन ने जो कौशी रीमान का ध्रुवीय रूप पढ़ा था, मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसमें अपन ने सारे फाइंड किए थे, पहले u का x के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष, और u का y के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष, ठीक है। तो हमने सारे फाइंड करके रखे थे और लास्ट में ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया था। तो अब देखिए, जब एफ डैश जेड का कार्तीय रूप ये है तो इसको अपन ध्रुवीय रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ पे आप जब वापस आएंगे तो इस वाले टॉपिक में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको u का x के सापेक्ष अवकलन करा हुआ मिलेगा r और थीटा के पदों में, ठीक है। v का x के सापेक्ष अवकलन मिलेगा r और थीटा के पदों में। तो u का x के सापेक्ष अवकलन ये वाला पुट कर दिया अपन ने, और v का x के सापेक्ष ये वाला पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एफ डैश जेड का ध्रुवीय रूप बन गया। देखिए r थीटा के पद दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, बस ये इसका ध्रुवीय रूप है। अब हमें जो सवाल मिलेगा, हमें एक सवाल मिलेगा, उस सवाल में ये बोला जाएगा कि एक फलन दे देंगे f, ठीक है, मतलब z के पदों में, और वो बोलेगा कि इसको चेक कीजिए कि ये ना अवकलनीय है या नहीं है, ठीक है, यानी विश्लेषिक फलन है या नहीं है। तो विश्लेषिक फलन के लिए अपन क्या चेक करते हैं, कौशी रीमान। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो एक्स वाई के रूप में है, ठीक है, एक्स वाई के रूप में है तो कार्तीय रूप ये चेक कर लो, और अगर वो ध्रुवीय रूप में आर थीटा के पदों में तो ये चेक कर लो, ठीक है। और अगर वो z के पदों में है तो z के पदों को आप x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हो, तो यानी कार्तीय रूप में चेंज हो जाएगा, तो आप ये वाला ही चेक करोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो कार्तीय रूप है, हाँ, साथ में आपको क्वेश्चन में ये भी बोलेगा, साथ में क्वेश्चन में ये भी बोलेगा कि जो आपका फलन है उसका एफ डैश निकालिए, यानी अवकलज निकालिए, ठीक है। तो अगर वो कार्तीय रूप है तो अवकलन ये निकल जाएगा, मतलब बस आपको ये वैल्यू तो आपने फाइंड कर ही रखी होगी, तो आपको बस यहाँ पुट करनी ही रहेगी, ठीक है। और अगर आपको ये बोले कि है ना, नहीं, आपका सवाल ध्रुवीय रूप का हुआ, तो आपको एफ डैश जेड निकालने के लिए, एफ डैश यानी अवकलन निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, u का r के सापेक्ष भी, u का थीटा के सापेक्ष भी है, तो आपको ये, आप ये जब ध्रुवीय रूप ये चेक करोगे कौशी रीमान, तो आपके ये चारों ये पद निकाले हुए होंगे, और इन चारों पदों को यहाँ पे रखते ही आपका जो फलन है उसका अवकलन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अदरवाइज इससे पहले वाला जो टॉपिक था, यानी पिछला चैप्टर, उसके अंदर अपन अवकलन था लिमिट लेकर वैसे निकाल देते हैं, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको जब विश्लेषिक शब्द जहाँ मिलेगा आपको, तो आपको समझ आओगे कौशी रीमान वाले से करना है, ठीक है। अगर आप इसमें लिमिट वगैरह वो सिस्टम रखो तो ये सवाल काफ़ी लेंदी हो जाएगा। कौशी रीमान सबसे बेस्ट तरीका होता है, सब शॉर्टकट तरीका भी होता है। तो आप, और विश्लेषक जिसमें बोला है तो आपको एग्जाम में उसी विश्लेषक अगर शब्द बोल दिया है, विश्लेषक या फिर एनालिटिक शब्द अगर बोल दिया है, तो यानी कौशी रीमान से ही करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये इसी नीट का है, तो इसी नीट के सवाल को इसी नीट से करना है, ठीक है।
तो अब इसमें कुछ सवाल देखते हैं अपन। कल हमने जो सवाल देखे थे वो कार्तीय रूप के देखे थे, आज हम जो सवाल देखेंगे वो ध्रुवीय रूप के देखेंगे। तो देखिए इस सवाल में आपको ये एक तो ये चेक करना है कि इसका ये अवकलन ही है क्या, मतलब विश्लेषिक चेक करना है। तो उसके लिए अपन कौशी रीमान चेक करेंगे और उसके बाद इसका अवकलन भी ज्ञात करना है, और वो अवकलन आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है। बस मैंने आपको यहाँ पे एक जो फलन था उसको नोट किया है बस, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया। अब देखिए सबसे पहले चेक कीजिए फलन कार्तीय है या ध्रुवीय है, ठीक है। तो कार्तीय नहीं, ध्रुवीय रूप है इसका आर और थीटा के पदों में। अगर मान लो ये जेड के फलन में होता, मतलब सपोज कीजिए यहाँ जेड स्क्वायर आ गया, जेड क्यूब आ गया, तब हम उसे एक्स प्लस आयोटा वाई रख के कार्तीय में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल सवाल ध्रुवीय रूप का है, और ध्रुवीय रूप में अपन को u का r के सापेक्ष, u का थीटा के सापेक्ष और v का r के सापेक्ष, ये चार चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो पहले अपन u और v फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम u और v फाइंड किया करो। तो u क्या होता है, जो नॉन आयोटा के पद होते हैं उनको u कहते हैं। तो देखिए अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो नॉन आयोटा का पद है ये, तो r की पावर n कोस n थीटा, ठीक है। और v क्या होगा, जो आयोटा वाले पद होंगे, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का पद बनेगा, तो r की पावर n साइन एन थीटा। अब इसके बाद अपन को u का r के सापेक्ष और u का थीटा के सापेक्ष निकाल लेते हैं इसका मान। तो r के सापेक्ष करेंगे तो n r की पावर n माइनस वन कोस n थीटा, और u का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे थीटा है, तो r की पावर n कोस का अवकलन माइनस साइन n थीटा, ठीक है। और थीटा का करेंगे तो n ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब v का r के सापेक्ष तो n r की पावर n माइनस वन साइन n थीटा, और v का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे तो r की पावर n कोस n थीटा, और इसका करेंगे तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए अपन को तो ये चेक करना है u का r के सापेक्ष और v का थीटा के सापेक्ष, और जो इसके ये वाला है इसमें r का डिवाइड भी करना है। तो देखिए v इसमें r का डिवाइड करना है, तो जब मैं इसमें r का डिवाइड करूँगा तो इसकी वो r ऊपर जाके इसकी पावर वन n माइनस वन कर देगा, ठीक है। फिर इस वाले को किससे कंपेयर करना है, इस वाले से u का r के सापेक्ष। तो देखिए r की पावर n माइनस वन है यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कोस एन थीटा और मल्टीप्लाई में n है, तो पूरा मैच हो रहा है। दूसरा वाला अब क्या चेक करना है, u का थीटा के सापेक्ष और v का r के सापेक्ष, और इस वाले में 1/r का डिवाइड करके नेगेटिव से गुणा करना है। तो देखिए पहले ये काम कर लेते हैं, ये वाला आ गया, इसमें r का डिवाइड करना है, ठीक है, v/r में, हाँ इसमें r का डिवाइड करना है और उसको नेगेटिव से गुणा करना है। ये मैंने यहाँ पे गलती रख दी, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है। इसमें तो इस थीटा जहाँ होगा वहाँ पे तो r का डिवाइड करना, और जहाँ r होगा वहाँ पे r से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए v का r के सापेक्ष अवकलन उसे r से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इसको r से पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर में 1 ऐड होकर n रह जाएगी इसकी पावर। फिर इसको इस वाले से कंपेयर करना है, तो देखिए, और साथ में इसको नेगेटिव से भी गुणा करना है, तो नेगेटिव से गुणा करेंगे तो मैच हो गया, पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यानी जो कौशी रीमान की इक्वेशन है अभी मैंने आपको दिखा दिया, ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अतः यह कौशी रीमान को संतुष्ट करता है, और कौशी रीमान को जो संतुष्ट करता है अतः यह विश्लेषिक फलन पहली चीज़ तो आपको ये दिखानी थी विश्लेषिक है, बस आपको कौशी रीमान चेक करना था। उसके बाद अब आपको इसका अवकलन भी निकालना है, तो अवकलन के लिए आपका ये फॉर्मूला रहेगा, इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं फॉर्मूला नोट कर देता हूँ उस तरफ, ये फॉर्मूला मैंने पूरा यहाँ नोट कर दिया है। अब इसके अंदर u का r के सापेक्ष और थीटा के सापेक्ष, v का r के सापेक्ष और थीटा के सापेक्ष वैल्यू पुट करनी है। ये चारों वैल्यू
समीकरण 1 2 3 4 में अपन ने फाइंड कर ली थी, इन चारों को मैं वहाँ पुट कर देता हूँ। देखिए इन चारों की वैल्यू ये अपन ने यहाँ पुट कर दी। साथ में cos थीटा था, साथ में ये था, यहाँ पर cos थीटा था और यहाँ पर ये था, तो ये साथ में इनको भी पुट कर दिया। ठीक है, मतलब कम्प्लीटली हमने चारों को वैल्यू पुट करने के बाद अपन को ये ऐसा दिखेगा। अब देखिए यहाँ cos sin थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है। ठीक है, यहाँ पे sin n थीटा है और यहाँ पर sin थीटा है। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ r है, ये r इसकी पावर को n-1 कर देगा, तो r की पावर n-1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन आ जाएगी, n और n कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ रह जाएगा cos n थीटा cos थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो चुका है, sin n थीटा sin थीटा, फिर प्लस आयोटा। इसके अंदर देखिए क्या कॉमन आ रहा है। पहली बात तो r इसकी पावर को n-1 कर देगा, तो ये एक तो ये कॉमन आ जाएगा, n r की पावर n-1, एक तो ये कॉमन आ जाएगा और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो बाकी क्या रहा, sin n थीटा cos थीटा और यहाँ पर माइनस का sin थीटा और cos n थीटा, ये अपने पास बाकी रह जाएगा। अब इसमें से और इसमें से फिर n की पावर r n-1 कॉमन ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, ये cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला बन रहा है, यानी cos a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो n थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, प्लस आयोटा। अच्छा ठीक है, एक बार इनको कॉमन ना लेकर एक बार ऐसे लिख देता हूँ, एक बार बाद में ले लेंगे वापस कॉमन। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। ठीक है, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, एन थीटा माइनस थीटा। अब इन दोनों को कॉमन ले लो, एन की पावर एन आर की पावर n-1 और ये रह जाएगा कोस, इसमें से थीटा कॉमन आ रहा है तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और इधर वाले को भी कॉमन लेकर ऐसा लिखा जा सकता है। ये उस वाले का अवकलन आ गया, जो आपका फलन था एफ जेड, जो फलन था उसका अवकलन हो गया ये, तो ये इसका आंसर है। तो बस आपको बस इसके अंदर एक तो कोस-रीमान की समीकरण याद रखनी है और एक जो कोस-रीमान के समीकरण को यूज करते हुए अपन ने एफ डैश जेड का सूत्र लिखा था, उस सूत्र को याद रखना है। एग्जाम्पल 5 देखिए, पहले इसके अंदर अपन u और v को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो u क्या है, साइन x कोस हाइपरबोलिक y और v क्या है, साइन हाइपरबोलिक y कोस x। ये काटती रूप का है, वैसे मैंने आज आपको कहा कि ध्रुवीय रूप की कराऊंगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन में कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक होने की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को एक बार लिया है। u और v को अलग अलग करके लिख दिया। अब u का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो इसका हो जाएगा cos x, फिर u का y के सापेक्ष। अब देखो u का जब y के सापेक्ष करोगे तो बस आप इतना याद रखिए कि cos हाइपरबोलिक का अवकलन sin हाइपरबोलिक होता है और sin हाइपरबोलिक का अवकलन cos हाइपरबोलिक होता है। तो इसका cos हाइपरबोलिक का अवकलन sin हाइपरबोलिक लिख देंगे अपन। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है, तो जो कोस हाइपरबोलिक होता है इसको अपन e की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए, फिर उसका अवकलन कर लीजिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का अपन अवकलन जानते हैं, तो वो जो अवकलन आएगा वो साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। v का x के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का साइन x साइन हाइपरबोलिक y, और v का y के सापेक्ष तो साइन हाइपरबोलिक का करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक y कोस x। अब u का x के सापेक्ष v का y के सापेक्ष मैच होना चाहिए, हो रहा है। u का y के सापेक्ष v का x के सापेक्ष का नेगेटिव, यानी इसका नेगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मैच होना चाहिए, हो रहा है।
अतः ये विश्लेषिक फलन है। अगर इसका मान लो डेरिवेटिव भी पूछता तो डेरिवेटिव वाले सूत्र में ये अप्लाई कर देते बस, ठीक है।